जी प्यार से बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु साहब बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु साहब मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु साहब लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु साहब प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार से बोलो जी। आज गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणी होत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए फिर पूर्ण गुरु मेहताब। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आज हम भक्ति मार्ग के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जिस क्लास में आप लोग बैठे हो इसमें अगर आपने ये नहीं देखना, ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं भी यहाँ पर कोई भीड़ नहीं होती, यहाँ पर कोई ज्यादा लोग इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए नहीं आते। जो इंसान ऐसे विचार लेकर यहाँ पर आएगा वो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ प्राप्त कर सकेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो उत्तम चीज है, जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, जो इस क्लास में पढ़ाई जाती है, जिसका ये आप बैनर पढ़ रहे हो निराकारी जागृति मिशन, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें आपको परमेश्वर को पहले दिखाया जाता है, पहले खुली आंखों से दिखाया जाता है, फिर आपको समझाया जाता है कि परमात्मा क्या होता है। पहले बाहर खुली आंखों से पहचान कराई जाती है और फिर अंतर्मुखी होने की युक्ति बताई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी डॉक्टर साहब के डॉक्टर महेश चंद्रा जी आपको बता रहे थे कि ना तो आपने संख्या देखनी है कि कितनी संख्या में लोग आते हैं, आप देख ही रहे हैं। जहां पर ज्यादा संख्या में लोग, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं, तो वहां पर क्या होता है। तो ये चीज तो आपने सबसे पहले नोट करनी है, क्योंकि जो सत्यता है, देखो एक सच्चाई ऐसी होती है जो खंड खंड में होती है, एक सच्चाई ऐसी होती है जो क्या होती है, अखंड होती है। तभी हम कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड रूप में, जिसको भागों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी होती है जो कुछ देर तक सत्य होती है और आगे जाके दूसरी बात शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कानपुर का एरिया है, जहां जहां तक कानपुर के एरिया में रहेंगे तो आप ये सच रहेगा कि ये क्या है, कानपुर है। जैसे यहाँ कानपुर से आगे वो नाव के साथ साइड में चले गए तो फिर वो कानपुर वाली सच्चाई खत्म हो जाएगी और फिर वो नाव वाली शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब, पहले खंड खंड होता है, फिर ब्रह्मांड होता है और फिर अखंड होता है। पहले एक छोटी सी बूंद होती है, फिर एक समुद्र होता है, और फिर एक ऐसी हस्ती होती है जो समुद्र को भी, इवन की जैसे कहते हैं ना 7 समुद्र हैं, ये जो ब्रह्म है, ये जो अभी आप
जिसको सुनने कह रहे थे, डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, डॉक्टर महेश चंद्र जी, कि मेरी शादी तो सुनने से हो गई है। शायद आपने वो बात ध्यान से सुनी होगी, और नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा फिर उसका आपको सारांश बता दूं। जो वो सुंदर युवती थी, उसने पहले तो कितने लोग वहां पर बैठे हुए थे और सारे लालायत थे, बस ये करिए सुंदर युवती के साथ मेरी शादी होगी तो बस मेरे क्या हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही विचार लेके बैठे हुए थे कि जब उसने युवती ने उनको थोड़ा सा कसौटी पे कसकर देखा तो उसमें से कितने लोग रह गए, 2 लोग रह गए। और फिर जब उसने युवती ने और कसौटी पे कसकर देखा तो उसमें से कितने रह गए, 1 रह गया। और अगर वो और कसौटी पे कस के देख लेती, अब वो युवती भी उस 1 को कसौटी पे कस करे नहीं देख सकती है। समझे आप बात? 1 को क्यों नहीं कसौटी पे कस कर देख सकती हो? क्योंकि वो जो युवती है वो स्वयं ही परमेश्वर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। ऐसे ही हम भी सबको कसौटी पर कसकर देख सकते हैं, लेकिन जब आप सदगुरु को कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे तो आप आहिस्ता 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 आपकी जो कसौटी करने वाली शक्ति है वो स्वतः ही क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, मंद होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सदगुरु एक ऐसी महान शक्ति का नाम है सासंग जी, जिसको कोई भी सुपरसीड नहीं कर सकता है, ना ही आज तक कर सका है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है, सदगुरु भगवान को कभी कसौटी में कस के नहीं देखना। अब आप लोग ये कह देते हैं कि सदगुरु तो ये शब्द है, ये शरीर नहीं है, तो शब्द तो तुम्हारे पास ही है, निराकार तो तुम्हारे पास ही है, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? फिर तो घर से चलने की जरूरत नहीं है, ये निराकार तो तुम्हारे घर में भी है। सो कहने का मतलब मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी विद्या है जिसको पराविद्या कहा गया है। सब विद्याओं से परे 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 ही परे है ये, इसका पारावार ही नहीं है। और जितनी भी हमारी विद्याएं हैं, चाहे वो अक्षर ज्ञान की विद्या है, चाहे हमारे जो 4 तरह की विद्या बताई गई है, जैसे वशीकरण है, सम्मोह है, मारण है, उच्चाटन है, ये 4 तरह की विद्या है। लेकिन ये सारी की सारी जो विद्या है, चारों तरह की जो विद्या है, ये अपरा विद्या है। कौन सी विद्या है ये? अपरा विद्या है। आज देख रहे हैं आप, ज्यादातर हमारे जो साधु संत बनने का जो दावा करते हैं वो इन्हीं विद्याओं में फंसे हुए हैं, और उनसे भी ज्यादा जो आम जन है, जो वो इन्हीं विद्याओं में, फलां जगह चले जाओ चमत्कार दिख जाएगा, फलां जगह चले जाओ इस रिद्धि सिद्धि शक्ति का मालिक है। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इंसान इन चमत्कारों में फंस गया, इन करामातों में फंस गया और इन दुनियावी चीजों के लालच में फंस गया, तो वो कभी भी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, वो कभी सुख और शांति और सुकून का अधिकारी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आकर, खासकर इस क्लास में बैठकर, इसमें ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, ब्रह्म ज्ञान की विद्या को जो हासिल करना चाहता है तो वो फिर इन विद्याओं के तरफ अपना हाथ ना बढ़ाए। ये जितनी भी विद्याएं हैं ये सब अपरा विद्या में आ जाती है। मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ। और अगर आप अपरा विद्या के वशीभूत हो गए तो आप इस परा विद्या को कभी सपने में नहीं देख सकोगे। और ये भी नोट करनी है कि ये जो परा विद्या है, ये जो ब्रह्म विद्या है, जो अपने आप को जानने की कला है, ये जो नो दाई सेल्फ है, और विद्याओं से और शिक्षाओं से तो हम किसी और को जानते हैं, किसी और चीज की पहचान करते हैं। कोई फॉर्मूला हम लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई उसका निष्कर्ष निकल आएगा, कोई ना कोई हमें कोई अलग चीज जानने की हमें जो अनुभूति होगी। लेकिन जब हम इस पराविद्या का सहारा लेते हैं तो इसमें हम अपने आप को जानते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी विद्या नहीं है, कोई भी ऐसी विद्या नहीं है, कोई ऐसी युक्ति नहीं है, कोई ऐसा और दूसरी कोई पूजा पद्धति नहीं है जिसके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं। सब विद्याओं से आप दूसरी चीज को जान सकेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं जान सकेंगे। अपने आप को जानने के लिए अपने आप को और कुछ नहीं, ये भी ध्यान से समझना है। अपने आप को कुछ और नहीं, अपने आप को आत्मा जानने के लिए, अपने आप को ब्रह्म जानने के लिए कौन सी विद्या की जरूरत पड़ेगी? इस परा विद्या की जरूरत पड़ेगी। इस सृष्टि के ऊपर
बड़े बड़े योगेश्वर आए, बड़े बड़े पेश्वर आए, बड़े बड़े त्यागी वैरागी संत महापुरुष ऋषि मुनि पीर की पैगंबर और यह अवतार इस भारत की धरा के ऊपर आए। जैसे जो महान तपस्वी है, मैं आपको एक उदाहरण दूं विश्वामित्र का। विश्वामित्र से बड़ा कोई तपस्वी नहीं हुआ है, एक बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी हुए और अघोर साधना करके, तप करके, जप करके, तप करके, संयम करके, साधना करके विश्वामित्र ने अनेकों रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की। अनेकों, एक नहीं अनेकों रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की और अनेकों करामातों के मालिक हो गए, चमत्कारों के दिखाने की उनके अंदर सामर्थ्य आ गई। लेकिन उन्होंने भी सासंग जी अपनी जो आत्म शांति थी, जो आत्म आनंद था, जो स्वयं की अनुभूति थी, वो उनको इन रिद्धियों सिद्धियों से नहीं हुई, इन देवी देवों की पूजा अर्चना करने से नहीं हुई, इन तरह तरह की योग युक्तियों को अपनाने से नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा भाई अब ऐसी कौन सी चीज रह गई है। तो वशिष्ठ मुनि जी का और विश्वामित्र का आप संवाद पढ़कर देखेंगे तो लास्ट में जाकर विश्वामित्र ने क्या किया, अपनी रिद्धियों सिद्धियों के बल से, चमत्कारों से, करामातों से वशिष्ठ मुनि को हराने की कोशिश की। लेकिन जो वशिष्ठ मुनि थे वो ब्रह्मनिष्ठ से ब्रह्म में निष्ठ हुए थे, आत्मनिष्ठ से आत्मा में एक रूप हुए थे, एक रस हुए थे और आत्म प्रज्ञ हुए थे अपनी आत्मा में, यानी कि उनको अपने आत्मा होने का अनुभव था, ज्ञान था, अनुभूति थी। तो विश्वामित्र के चमत्कारों से, विश्वामित्र की करामातों से, उनकी रिद्धियों सिद्धियों की शक्ति से वशिष्ठ मुनि बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। और आज हम देखते हैं, अपने परिवार में से देखते हैं, ये ब्रह्म का ज्ञान लेकर कहीं थोड़ी सी करामात हो गई, ठीक है, करामातें भी होती हैं, चमत्कार भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप यह चाहो कि हम तो ब्रह्म को उपलब्ध होना चाहते हैं, हम परमेश्वर को उपलब्ध होना चाहते हैं, हम जीते जी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कम करना चाहते हैं, हम अपने लौकिकवाद को, पदार्थवाद को, स्वार्थवाद को, बनावट को, दिखावट को, इससे निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो निश्चय ही ये नोट कर लेना आपने अच्छी तरीके से, आप इस ब्रह्म को छोड़कर, इस ज्ञान को छोड़कर, इस बोध तत्व को छोड़कर तो और दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा तरीका बना ना बनेगा कि जिससे आप अपने बुद्ध तत्व को प्राप्त हो सकोगे, जिससे आप आत्मा को उपलब्ध हो सकोगे, जिससे आप परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप हो सकोगे। तो अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है। अगर एक आदमी को 5 स्टार होटल में खाना खिला दिया जाए और फिर उसको कहे कि तो जाके एक सड़क के ऊपर ढाबे पे खाए, और अगर वो खाता भी है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको 5 स्टार होटल पे जबरदस्ती बैठा दिया किसी ने जाकर। वो तो बेचारा ढाबे को पेट भरने वाला जीव था। और होता है ज्यादा लोग जब इस ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा करते हैं तो फिर वो सारे का सारा उनका दिखावा, अपने आप को एक धर्मज्ञ बनने का दिखावा, तरह तरह के प्रतीक, तरह तरह के चिन्ह, तरह तरह की पूजा पद्धतियां, उन सब से उसको ऊपर उठना होता है। और उसके लिए ये जो बात है ये बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो कुछ दिन यहाँ पर बैठकर उसके बाद में फिर वहीं भागेगा जहाँ पर उसको ये दिखाने के लिए मिले, हाँ भाई तू तो बहुत बड़ा भक्त है, जहाँ पर उसको ये देखने के लिए मिले अरे तेरे पीछे तो इतने लोग लगे हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भक्ति मार्ग से वास्तविकता के साथ, रियलिटी के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं है। भक्ति तो बस अपने आप में भक्ति है, और जहाँ पर भक्त होगा भगवान होगा और ये भागवत होगी। वास्तव में भागवत क्या होती है? जैसे राम जी की कथा होती है, कृष्ण जी की कथा होती है, देवी देवों की कथा होती है, अमूमन जो इंसान है भागवत इसी को समझ लेता है। लेकिन वास्तविक भागवत वो होती है जहाँ पर ब्रह्म की चर्चा होती है, जैसे यहाँ पर ये ब्रह्म की चर्चा होती है, और यहाँ पर अनेकों दिव्य शक्तियां आसपास मंडरा रही होगी इस ब्रह्म की चर्चा को सुनने के लिए। क्योंकि ब्रह्म की चर्चा ये एक ऐसी चर्चा है जो हमारी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, और सारी दुनिया के जितने खेल तमाशे हैं
वो आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, वो किसको करते हैं? वो मन को आकर्षित करते हैं। और मन कौन है? ये आत्मा का बिगड़ैल बेटा है। जैसे बिगड़ा हुआ बेटा होता है ना, उसने अपने ना घर वालों की बात माननी है, ना अपनी पत्नी की माननी, ना अपने बच्चों की माननी, और ना माता पिता की बात माननी, उसने बस अपनी मन मर्जी करनी। ऐसा ये मन का स्वरूप बताया है। इसको आत्मा का बिगड़ैल बेटा बताया गया है। इसने आत्मा की बात माननी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य इंसान किसी की बात, उसको लाख आप सच्चाई की बातें करते हैं, लेकिन उसने अपने मन माने करने, और वास्तव लास्ट में क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? फिर वो जब तंग हो जाता है, तंग दिली में इतना फंस जाता है, फिर वो देखता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। एक मता नहीं है इसका, मन का एक मता। इतनी धाराएं हैं इस मन के अंदर। ये काल का एजेंट बताया गया है। इसको क्या बताया गया है? काल जो है ना, काल। और अब काल क्या है? इस आत्म तत्व को छोड़कर और जो कुछ भी है वो सब काल है, काल की माया है। जो दृष्टिमान जगत है, जो भी हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, जो भी आकार प्रकार की चीजें देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये माया है, ये काल की माया है, ये त्रिगुणात्मक माया है। और ये माया का देश है, ये हमारा देश नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। यहाँ पर तो आपका जन्म हुआ है। इस काल के देश में आपको भेजा गया है, परमेश्वर ने भेजा है अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। ये एक ऐसा नरनारायणी दे आपको दी गई है, एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक ऐसा सुनहरी मौका दिया गया है कि इस जोनी में आकर हम, जैसे आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है, ये जो मनुष्य की जो जोनी है, ये कौन सी जोनी है? बताओ कोई, ये कौन सी जोनी है? बताइए। आपको कई बार ये बात बताई जाती है, मनुष्य जोनी कौन सी जोनी है, और इस मनुष्य जोनी से नीचे वाली जो जोनी है वो क्या जोनी, उनमें क्या होता है? ऐसा कौन सा काम है जो हम इस जोनी में कर सकते हैं, इससे नीचे की जोनियों में नहीं कर सकते? कोई बताए इस बात को? देखो किसने बैठे हैं आप, तो मैं क्या समझूं इस बात से? मैं क्या समझूं? बताओ कोई। मनुष्य की जोनी तो है, लेकिन मनुष्य की जोनी में और मनुष्य की जोनी से निम्न जोनियां जो हमारी हुई, जिसमें कहा ना ये मनुष्य जोनी आपको डायरेक्ट नहीं मिल गई है, कितनी जोनियां पार करके आए हो। कहीं जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजनीन कुरंगा, कहीं जन्म सरफ पंखी होयो, कहीं जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरम काल से रहती, चिरम काल से, यानी कि मुद्दतों के बाद आपको ये मनुष्य की जोनी मिली है। इससे जो निम्न जोनी है, ये जो जीवात्मा आज इस मनुष्य के शरीर में है, तो ये इससे पहले अनेकों जोनियों का सफर तय करके आई है। अब कई जगह ये बताया जाता है कि नहीं जी, जो मनुष्य बन गया है वो तो मनुष्य ही रहेगा। कहीं ऐसी विचारधारा के मिशन चले हुए हैं, हमारे कई लोगों से मिलना जुलना होता है, तो कहीं पर चर्चा होती है, उनकी ये धारणा होती है कि जो मनुष्य बन गया है वो मनुष्य ही रहेगा। तो अगर हम इस थ्योरी पे काम करते हैं कि जो मनुष्य बन गया है वो मनुष्य ही रहेगा, अगर हम इस थ्योरी पे काम करते हैं साथ संगत जी, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है? इससे ये बात सिद्ध होती है अगर कोई जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेगा और वो कुछ और नहीं बनेगा, इसका मतलब ये हुआ तो मनुष्य की जोनी के बाद अगर कोई और जोनी हमें नहीं मिलेगी, तो जो कोई पशु है, कोई पक्षी है, वो तो जीवन पर्यंत फिर जब तक भी सृष्टि रहेगी वो तो बेचारा गाय भैंस ही बना रहेगा, और उसको तो मनुष्य बनने का सपना ही नहीं मिलेगा। सेकंडली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भक्ति मार्ग का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये भी हम लोग कहते हैं कि जो मानुष जन्म दुर्लभ है होत ना बार। ये मनुष्य का जन्म, ये बात सत्य है कि मनुष्य का जो जन्म है वो बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का जन्म अगर हमें बार बार नहीं मिलता है, तो अगर हमें मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, तो
तो फिर तो हम क्या रहेंगे? फिर क्या रहेंगे? अगर मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है तो क्या होगा फिर? तो मनुष्य का जन्म तो बार बार मिलेंगे नहीं। एक बार मनुष्य का जन्म आपको मिला है तो निम्न जोनियों के जो जीव हैं तो वो तो बेचारे अपना विभिन्न जोनियों में रहते रहेंगे, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, दूसरी बात यह है, मोक्ष और मुक्ति की बातें सिर्फ इंसान ही समझ सकता है और दूसरा जीव नहीं समझ सकता है।